मैं कुछ नहीं खोल सकता, मैं फेसबुक नहीं खोल रहा, मेरा इवन फाइवर मैंने जो बनाया था, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी फॉरेन बाहर भी जा सकता हूँ। किरण नियाज हुसैन कह रही हैं ये जो 29 गोल्ड मेडल्स मिले हैं उनको बेचकर चला लो काम। यार मैं तो अपनी तरफ से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपको तो किसी ने तंग भी नहीं किया। तो ये सारे पेजेस बड़े बड़े जो आपके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, इन्होंने आपसे पूछा वगैरह कुछ भी नहीं और खुद ही पोस्ट कर रहे हैं अपना नैरेटिव बनाकर। 29 मेडल्स एमबीबीएस में और स्टिल जॉबलेस। वाकई वलीद भाई यार, क्या मतलब जॉब नहीं मिली अभी तक? इंटरव्यूज की कॉल आए तो फिर ना। तो यार क्या अभी 20 दिन हुए हाउस जॉब खत्म हो यार, जॉब चाहिए जॉब चाहिए, क्या प्रोफेसर लेवल की जॉब चाहिए, क्या चाहते हो यार? 20 दिन हो या 10 दिन हो, ये मैटर करता है कि आपने अगर बाहर भी अप्लाई करना है या इधर भी रहना है तो आपके मेडिकल प्रोफेशन के अंदर गैप नहीं आना चाहिए एक्सपीरियंस के अंदर, ये चीज़ मैटर कर रही होती है। तो यार अगर आपको चाहिए जॉब तो मेरे हैं जानने वाले एमएनए साहब हैं, मैं उनसे कहता हूँ आपको जॉब दिलवा देंगे यार। इसमें क्या मसला क्या है यार? देखिए ये नैरेटिव जो है जो मिस इंटरप्रेट किया गया अनफॉर्चुनेटली, मैंने जो स्टोरी लगाई थी उसमें यही मेरी बात थी कि सिफारिश कल्चर एग्जिस्ट करता है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सिफारिश की ज़रूरत है। आई हैव सो मैनी कॉन्टैक्ट्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, बहुत से लोग चाहने वाले हैं। इवन 60% से ज़्यादा आवाम जो है वो आपने भी देखा, आपने भी मुझसे पूछा, तो प्यार करती है। पॉइंट इस के हमने इसी नैरेटिव को चेंज करना है कि हर बंदे को सिफारिश की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, कोई बंदा मेरा CV देखे, उसको देखे, उसको पढ़े, फिर उसके बाद जाके अप्लाई किया तो उसको बुलाए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई 2 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेके एमओ आया हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू हो और मुझे सेलेक्ट ना किया जाए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक जो मेरिट है वो प्रिवेल कर रहा है। मैंने यही बात की थी उसमें भी और स्टोरी में भी कि मेरिट को प्रिवेल किया जाए। ये नहीं कह रहा कि मुझे जॉब मिले या ना मिले, क्योंकि मेरे बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी फॉरेन बाहर भी जा सकता हूँ, ऑफर्स आती रहती हैं, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप अपने स्टांस से ना उठो। अगर आप अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है तो आपने इस चीज़ को बरकरार रखना है कि आप अपने स्टांस पे कायम रहो, और वही मेरा अभी भी है और बाद में भी इंशाल्लाह रहेगा कि चाहे जो भी हो आपका इंटरव्यू होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो इट डजेंट मैटर। लेकिन ये जो सिस्टम है आपने भी नोटिस किया होगा कि प्रोफेसर किसी कंसल्टेंट जो है वो अपने जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है उसको कह देता है कि यार रख लो इस बंदे को, वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू करके ख़त्म कर देते हैं, और बाकी CVs जो है वो कहाँ जाते हैं, वो जो बास्केट बनी होती है, एग्जैक्टली वहीं जाते हैं। मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि जो जॉब है वो मेरिट पर ही मिलनी चाहिए। अगर आपने मेडल्स इतने ज़्यादा लिए हैं तो वो इस बात का सबूत है कि यार आपको चीज़ें वाकई आती हैं, तो आप एक सिस्टम से गुजर के आए, ठीक है। तो सिस्टम से गुजर के उन्होंने आपको वहाँ एक्नॉलेज किया, मेडल्स दिए आपको, तो इसका मतलब आगे वाला सिस्टम भी उन मेडल्स को एक्नॉलेज करे। वो कहे अच्छा यार आपको वाकई वो इल्म आता था, तो आपको लेना कि वो एक नई दौड़ में लग जाए कि नहीं वो अलग गेम थी, अलग गेम थी। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, और इसी मौके में मैं कहता हूँ कि हम जो हमारी दैट अकेडमी है वो मेरिट पे ही लोगों को लेती है, तो हम तो बिल्कुल मेरिट पे रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो दैट अकेडमी बिल्कुल चाहेगी कि डॉक्टर वलीद आके दैट अकेडमी में आके एनाटमी बच्चों को पढ़ाएं जो कि बच्चों को नहीं आती, और अगर बच्चे भी ये चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि डॉक्टर वलीद आए या ना आए। तो ये हमारे लिए हमारी ऑफर आपके लिए हमेशा रहेगी, ज़रूर रहेगी। आगे आप टीचिंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है। तो अब ये माहौल जब आपने सारा देखा तो आपका क्या प्लान है आगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अल्लाह खैर करे, बट इस सिचुएशन को देख के कि जो चीज़ें बहुत एमलगमेट कर जाती हैं, एक तो पहली चीज़ है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ट्रेंड है ये ख़त्म हो जाए, मेरे लिए नहीं बाकी सबके लिए होना चाहिए। CV सबके देखे जाने चाहिए, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो। और दूसरी चीज़ है कि मेरा प्लान बाहर जाने का ही है ऑलमोस्ट, और अल्लाह खैर करे। कहाँ जाने का है? अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा पहले प्लान था वो ये था कि मैं UK के अंदर जाऊँ प्लैब देके, और मैंने सीट बुक करवाई भी है, तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है। चलें अल्लाह खैर करे, आपके लिए भी खैर करे। अच्छा बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार क्या मतलब यार इससे ऐसे पे, जब ये ग्रेजुएट हुआ है मेडल्स लेके तो कह रहा है कि डायरेक्ट मुझे प्रोफेसर लेवल की पे दी जाए, मुझे ये सिंपल MO लेवल की ना दी जाए, तो इस पर तो कुछ यार रोशनी डालो यार। अच्छा जो 20% जो मैंने बात की ना, 20+ इंस्टीट्यूट में मैं गया प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, ये इसमें मैं बता दूं कि दीज आर नॉट एक AKU हो गया, शौकत खाना, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, जो सीधी बात है। गवर्नमेंट में है नहीं अवेलेबल? गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एड हॉक की खुली हैं, वो भी मेरे सीनियर्स हमें यही कहते थे कि यार बाबा आदम के ज़माने की हमारी भी सीट्स हमने कुछ करवाई हुई हैं, तो हमें भी अभी तक इंटरव्यू की ऑफ़र नहीं आई और इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया तो नहीं है, तो हम भी इसी तरह बस बैठे हुए हैं, बस उम्मीद की जा सकती है कि शायद निकल आए। तो प्राइवेट में आप जब गए तो क्या हुआ फिर? अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एक तो पे जो है माशाल्लाह से, हम हाउस ऑफिसर जो पेड होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो होते हैं 67,000 उनकी पे है। हम जब मैं निकला मैंने कहा यार अब तो इससे तो ऊपर ही जाना है, अब इससे तो कम तो नहीं होगा, ठीक है। और जब गया तो मुझे सीनियर्स ने भी कहा कि यार 45,000 50,000 ही मिलेगी और उधर ही ख्वार ही होना है तुमने।
सो मैंने कहा यार ठीक है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। और वहाँ गया तो 45,000 वाले भी वो नहीं लगाते। खैर हम दैट अकेडमी में बहुत ज़्यादा पे करते हैं, ये मैं आपको बताता रहूँ। और दूसरी बात ये कि अच्छा लोग कहते हैं आपको कि यार एक नैरेटिव बना होता है कि आप जब जा रहे हो जॉब के लिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक नया ग्रेजुएट है वो एक्सपीरियंस कहाँ से ले जाए, उसको पहली जॉब भी ये कह रहे कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें के बारे में आपका क्या ख्याल है? एग्जैक्टली जो एक नोशन चल पड़ा है ना कि यार एक्सपीरियंस 20 ही दिन तो हुए हैं, तो अब क्या ज़रूरत है जॉब की। यार अब ये क्यों नहीं सोच रही कि एक MBBS एक डॉक्टर बन चुका है, पूरे पाकिस्तान की हर जगह जो है एक नोशन बन चुका है, तो यार डॉक्टर बनोगे कामयाब होगे। ठीक है, हम सफ़र करने के लिए तैयार हैं। मैं तो नहीं कहा कि मुझे प्रोफेसर लेवल की सीट पे जो आपने बात की बिठा दो मुझे, ठीक है। मैं तो इवन 50,000 के लिए भी उस टाइम माना हुआ था कि यार मुझे मिल जाए जॉब, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काउंट करता है। सो इस नैरेटिव को जो चला दिया गया, आई डोंट नो व्हाई। तो ये इंपॉर्टेंट है हमने हमारे लिए समझने के लिए कि इट्स द एक्सपीरियंस दैट काउंट। और पैसा मैटर कर रहा होता है, आपने कुछ सेव करके आगे जहाँ भी अप्लाई करना है, वहाँ आपको बाहर जाना है, इधर रहना है, पैसे उसके लिए चाहिए और घर भी तो चलाना होता है इंसान। अच्छा, तो आपके ऊपर इतने पेजेस ने, स्टार्टअप पाकिस्तान हो, मैंगो बाज हो, जियो हो, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने आपकी वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं वो नहीं है, जॉब नहीं है, माशी बहरान का हम शिकार हैं सारे। तो मुझे आप ये बताएं कि किसी ने भी आपको खुद ऑफर कराई जॉब? क्योंकि सारे ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो किसी ने खुद कहा कि आ जाओ यार हमारे साथ काम कर लो यार? आपने मुझसे पूछा ना, उन्होंने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि यार इनफैक्ट बात क्या है। अब हर बंदे ने एक चीज़ को कर दिया, सिफारिश कल्चर। अब वो कह रहे हैं, सारे मुझे कह रहे हैं वलीद ऑफर ये जॉब है, वलीद फलाना जगह जॉब है। वलीद ने तो अपने लिए कहा ही नहीं था। वलीद ने तो एक जो सोशल डायलेमा है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि यार ये कल्चर ही क्यों एग्जिस्ट करता है, कहीं भी नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अपनी मर्जी है कि यार उन्होंने हमने इस तरह बचे लेने, तो फिर सीधा लिख दो भाई कि हमने इस तरह बचे लेने हैं, ताकि डॉक्टर्स को ये एक सर्टेन लेवल तक पता तो हो कि यार इस तरह होना है हमारे साथ, अब हम ख्वारी होने के लिए इस पाकिस्तान में है। और जो बच्चे आने वाले हैं फिर उनका क्या फ्यूचर होगा, वो भी मुझे मैसेज जो कर रहे हैं बिल्कुल कि डॉक्टर वलीद आपको जॉब नहीं मिल रही, मीन्स हमें तो मिलनी भी नहीं है। तो फिर जो एक नैरेटिव है वो क्या सेट कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए। तो इस सारे पेजेस बड़े बड़े जो आपके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपसे पूछा वगैरह कुछ भी नहीं और खुद ही पोस्ट कर रहे हैं अपना नैरेटिव बनाकर? एग्जैक्टली मैंने बहुत से लोगों को मैसेजेस किए, मैंने कहा यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है मुझे जॉब नहीं मिली, आई एम जॉबलेस, बट ये जो आगे नोशन चला दी है जस्ट फॉर टू सेल दिस थिंग, ये गलत है। और इवन अब जियो जैसे चैनल को इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट BBC वालों ने कॉन्टैक्ट किया एंड देन दे आस्क्ड मी, और मैंने उनको सारा अपना नैरेटिव समझाया। जो लोग मुझे जानते हैं और जो प्रीवियस 6 मंथ्स में जो जानते थे पहले, उन्होंने मुझसे सारा कुछ पूछा। इवन डॉक्टर अरसलान जो है IT मिनिस्टर हैं प्रीवियस, तो उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट करके ये पूछा कि वलीद ये बात सारी क्या चल रही है। तो मैंने उनको समझाया, कहते हैं यार लाइक तुम्हें तो किसी सिफारिश का मतलब यू कुड हैव जस्ट कॉल मी और एनीबॉडी और आपको जॉब मिल जाती। मैंने कहा यही तो मेरी बात है कि मैं सिफारिश चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि एक मेरिट प्रिवेल करे और अब उस चीज़ को जिस तरह बेचना चाहे कमाया जाए वो कमाया जा सकता है। तो आपको महसूस हुआ है कि लोग जहाँ किसी की खुशी में खुश होते हैं, मगर जब किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, अपेरेंटली बुरा नहीं हो रहा आपके साथ, मगर स्टिल आपने कहा कि अच्छी जॉब नहीं मिली, तो लोग उस पर ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा मज़ा उड़ाते हैं, पोस्ट आने लग जाती हैं, ज़्यादा वायरल करने लग जाते हैं? डिड यू फील दैट? हमारे पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि लाइक नेगेटिव थिंग्स आर बहुत ज़्यादा स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने क्यों की पोस्ट यार? ना करते, आपको पता है लोग खुश होते हैं यार एक दूसरे को नीचा देखकर, लोग खुश हो रहे हैं। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ गए आपके बारे में, ये देखो वलीद को जॉब नहीं मिल रही, आपको तो 10,000 ज़्यादा आए हो गए, तो क्यों की आपने पोस्ट? मुझे पहले ये बताओ। एक तो मैंने ना उसमें नैरेटिव ये था कि मैंने 10 दिन लाइक 10th जून को मैंने एक जा रहा था कहीं, मैंने इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करने के लिए, और मैंने एक लिख दिया कि मैं जॉब सर्च के लिए जा रहा हूँ। उसकी कोई 8 दिन बाद मैंने वैसे ही इंगेजमेंट के लिए क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखा। उस पर मुझे 200 से 300 मैसेज आ गए कि आपके जॉब के क्या हालात हैं, आपने लिखा था कि आप जॉब सर्च पे जा रहे हैं। अब मुझे उस पर सारा कुछ बताने पड़ गया, क्योंकि लाइक आपने इंगेज भी करना होता है, सेकेंडली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को हाईलाइट करो। अब जो रियल फॉलोअर जो मुझे वाकई जानते हैं वो मुझे ये बता रहे हैं, अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि डॉक्टर वलीद आपने बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में की थी और बात नैरेटिव कुछ और चलने लग गया है। मैं कुछ नहीं खोल सकता, मैं फेसबुक नहीं खोल रहा, मेरा इवन फाइवर मैंने जो बनाया था उसको भी हर बंदे ने वो बना क्यों कर रहे हैं? फाइवर को क्यों आपके हाईलाइट कर रहे हैं? आई डोंट नो, लाइक देयर इज नो प्राइवेसी इन सोशल मीडिया। नहीं प्राइवेसी यानी वो हाईलाइट करेंगे, देखो यार 29 गोल्ड मेडल्स हैं फिर भी फाइवर पे, तो क्या 29 गोल्ड मेडल वाला फाइवर पे नहीं हो सकता? आप डिफरेंट इनकम स्ट्रीम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं लगती यार लोगों की कि वो लोग आपसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि आप ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप? आई डोंट नो, लाइक मेरे घर वाले कह रहे हैं हम इन सबको जो कमेंट्स कर रहे हैं ना इनको सबको बताते हैं, मेरे दोस्त कह रहे हैं हम इन सबको बताते हैं। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक जिन्होंने हेट स्प्रेड करना है उन्होंने करना है,
और विदाउट नोइंग द नैरेटिव हर बंदा बहस कर रहा है। ये हेट की बात करते हैं तो ये मैं नाम लेकर ही अब जिन्होंने कमेंट किया हुआ बोलते हैं जन्नाब हयात अवान कहीं किसी पोस्ट के नीचे लिखती हैं कि उनको जॉब क्यों नहीं मिली। यस बिकॉज ही अप्लाइड रट्टा सिस्टम इन हिज यूनी लाइफ एंड नाउ प्रोफेशनल लाइफ रिक्वायर्स स्किल्स, बिजनेस माइंड, मनी, फ्रीलांसिंग एबिलिटीज एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कहेंगे? कह सकती हैं, लेकिन बात यह है कि यहीं से ही पाकिस्तान से ही जाते हैं यूएस यूके, और फिर वहाँ जाके जब वो कामयाब डॉक्टर्स बन जाते हैं फिर कहते हैं हमारा पाकिस्तानी बच्चा जो है वहाँ गया है, वहाँ इज लाइक यू नो हमारा फ्यूचर गया है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ, पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर वेरी टैलेंटेड, उन्हें सब कुछ आ रहा होता है। और आप तो पढ़े भी गवर्नमेंट से भाई, LGH में हाउस जॉब की हुई, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस जो 1 साल का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस होता है ना गवर्नमेंट में, वो बड़ा ऊपर वाला होता है। नहीं, ऐसे है कि टर्शरी हॉस्पिटल में जब आपने काम किया होता है पेशेंट लोड भी ज़्यादा होता है, और माशाल्लाह आई हैव गॉट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम गयासुन नबी तैयब जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, और डॉक्टर जद्दुल सलीम है, नसीजिया मैंने की थी उसके अंदर, और ENT के अंदर। तो मतलब इस तरह ये नैरेटिव दे देना कि एक्सपीरियंस भी नहीं है, सो इस तरह नहीं होता। आपको सारी चीज़ों का नॉलेज रखना चाहिए, फिर उसके बाद कोई कमेंट करना चाहिए, कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना चाहिए एटलीस्ट। जवाद अहमद कहते हैं गो गेट सम एक्सपीरियंस फर्स्ट, डिग्रीज आर जस्ट अ लाइसेंस टू गिव इंटरव्यूज। ब्रो इंटरव्यूज़ के लिए बुलाए तो फिर ना फिर ले लेंगे एक्सपीरियंस, यही तो कह रहा हूँ। और फिर कासिम खान कहते हैं आई थिंक ही इज सीकिंग जॉब ऑफ CEO ऑफ अ कंपनी। यार मैं तो अपनी तरफ से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपको तो किसी ने तंग भी नहीं किया, आपको क्या मसला हो रहा है यार? किरण नियाज हुसैन कह रही हैं ये जो 29 गोल्ड मेडल्स मिले हैं उनको बेचकर चला लो काम। आई मीन इनका खास नजर है, हसद कर रही बड़े आपके 29 गोल्ड मेडल, बर्दाश्त नहीं हुआ इससे आपकी। गोल्ड मेडल गोल्ड के नहीं है, उनको नहीं पता ना यार, इन लोगों को पता होता तो इधर होते कमेंट कर रहे होते। इधर होता अगर मुझे गोल्ड मेडल मिले होते। अच्छा, एक और बंदे ने कहा, खुरम शहजाद कहते हैं 29 गोल्ड मेडल्स लेने के बाद भी उसमें इतनी एबिलिटी नहीं आई कि खुद का क्लिनिक ही ओपन कर ले। हैरत है, क्यों नहीं कर रहे ओपन? पैसा चाहिए, पहली बात यही होती है, पैसा चाहिए। एंड सेकेंडली अगर आप एक टर्शरी हॉस्पिटल या किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, इट्स बेटर दैन क्लिनिक से। हर चीज़ एक तो हर चीज़ उसके बाद भी पैसा नहीं होता, आपने एक्सपीरियंस गेन करना होता है। इन दी एंड आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है और मेरे अंदर कुछ एबिलिटी आ रही है। इसरार खान यूसुफ जही साहब लिखते हैं इस डॉक्टर साहब के 20 दिन हुए हैं कि हाउस जॉब से फारिग हुए हैं, FCPS का प्लान की बजाय एमओशिप के पीछे पड़ा है। वो आपको गाइड कर रहे हैं कीबोर्ड से कि आपको क्या करना चाहिए, करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। देखिए यही तो मसला है, हमने तो रिसर्च नहीं ना की, बस बोल दिया इधर बैठ के। FCPS के जो एग्जाम्स होंगे वो अगस्त में होंगे, उसके बाद नवंबर में होंगे, और इंडक्शन होनी है जनवरी तक। 8 महीने बिल्कुल विला बैठा रहा हूँ मैं। नहीं, वो इसरार इनको जो क्या नाम है, इनको टेक्स्ट करो ना, आपको हर महीने भेजे 80,000 रुपया। अच्छा, आखिरी अयान अहमद कहते हैं क्या नौकरी के लिए पढ़ाई की है आपने? अगर मकसद नौकरी था तो सच में मायूसी हुई जानकर, वरना तालीम का मकसद तो शाऊर, आगाही, अखलाकी ज़िंदगी की बेहतर तहरीक है। शऊर में ये भी तो आता है भाई कि कमा के अपने घर वालों को भी खिलाना है और कोई ज़िंदगी गुजारनी है। पार्ट ऑफ लाइफ की हर चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है यान साहब सिर्फ अपने शऊर और अखलाक से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने घर वालों के साथ, पैसा इनको पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो आप कोई मैसेज आखिरी जो नैरेटिव क्लियर करना चाहते हैं लोगों को, डायरेक्टली कैमरा में देख के भी आप बता सकते हैं कि यार कि आपका मकसद क्या था उसका। और या पॉइंट इज़ कि मैं अपने लिए अब मुझे बहुत सी जॉब ऑफर्स आने लग गई हैं, और ये मेरा कभी भी नैरेटिव नहीं था कि मुझे जॉब ऑफर्स की जाएं। और दूसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे ये बात इंश्योर की जाए कि यार कोई भी डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए सीट्स अवेलेबल हों। हमारे पास बहुत से ऐसे पेरिफेरल एरियाज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर्स वैसे तो हैं लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हुई। इवेंचुअली होता क्या है कि आप लाहौर के अंदर या जो मेन सिटीज़ होते हैं इसके अंदर सारे डॉक्टर्स जो हैं वो क्राउडेड हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उधर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। सो आप उधर हॉस्पिटल्स बनाएं और एडहॉक पोर्टल खोलें, एमओशिप्स ऑफ़र करें। एटलीस्ट इससे होगा क्या कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी लोगों के अंदर आने लग जाएगी, आपका जो पेरिफेरी का एरिया है वो कवर होने लग जाएगा पेशेंट्स का, एंड देन इसमें हेल्प ये होगी कि लाहौर के अंदर ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आने लग जाएगा, सारा कुछ बेहतर होने लग जाएगा। वी जस्ट नीड अ प्लान कि यार इस चीज़ को समझा जाए और एक बड़े लेवल पे जो है इस पर रिसर्च करके काम किया जाए। और प्लीज़ काइंडली जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है उसको पहले वेरीफाई किया करें और फिर उसके बाद इसको चलाया करें। इससे मैं जो हूँ जितना डिस्टर्ब हुआ, मेंटली इमोशनली ड्रेन आउट हुआ, वो आप लोग नहीं समझ सकते। और जो समझ रहे हैं लोग, थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। और जो नहीं समझ पा रहे काइंडली चीज़ों को देखा करें, समझा करें और फिर कीबोर्ड वॉरियर न बना करें। अल्लाह तो आप सबका भला करे।